असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए 2 रोजा तरबियती कैंप का इनेकाद किया। आज तरबियती कैंप का दूसरा दिन है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरकान असेंबली की रहनुमाई कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह आज अरकान असेंबली को मंत्र देंगे। बजट इजलास के लिए बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर समीर भट्ट इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये 2 रोजा जो सेशन है बीजेपी के तमाम विधायकों का, इसमें खास बात क्या है? देखिए, ये जो एक्सरसाइज चल रही है बीजेपी की तरफ से कटरा में 2 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप है, बेसिकली ये जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, 28 के 28 विधायक जो पार्टी के चुने गए हैं, उनको एक ट्रेनिंग कैंप दिया जा रहा है। उनको एक ट्यूशन दिया जा रहा है कि किस तरह से असेंबली का जो सेशन शुरू हो रहा है परसों से, मंडे से 3 तारीख से, उसमें किस तरह से पार्टी के मेंबरान अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे तो उठाएंगे, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं उनको किस तरह से उठाएंगे। और जब अगर कोई अपोजिशन मेंबर कोई बड़ा इशू उठाता है तो उसको किस तरह से घेरने की कोशिश की जाएगी, क्या क्या स्ट्रैटेजी, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी सेशन है। और सेशन में किस तरह से पार्टी की स्ट्रैटेजी रहेगी, पार्टी की प्लानिंग रहेगी, पार्टी की एक तरह से जो उनका स्टैंड रहेगा, उस पर ये मंथन चल रहा है। कल पहला दिन था। कल बीएल संतोष जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और तरुण चुग जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर, वो भी थे। उन्होंने सत शर्मा एलओपी, सुनील शर्मा, सत शर्मा प्रेसिडेंट और एमपीज की मौजूदगी में सभी लेजिस्लेटर्स को दिन भर उनको सिखाया गया, उनको समझाया गया कि जो सेशन है ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें जो बीजेपी के कई एमएलए जो पहली बार चुने गए हैं, पहली बार वो असेंबली में जा रहे हैं, तो उनको भी पूरा उन पे ही ज्यादा फोकस है, क्योंकि जो पुराने एमएलए हैं जो 3-3, 4-4 बार चुन के आए हैं, या जो पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको पूरा पता है कि किस तरह से असेंबली फंक्शन करेगी और पार्टी का क्या लाएअमल रहेगा। लेकिन जो नए विधायक हैं उन पर ज्यादा फोकस किया गया है। आज बड़ा मेन अट्रैक्शन रहेगा जब जेपी नड्डा जो कि पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो 4 बजे इस सेशन को संबोधित करेंगे, अपनी स्पीच देंगे। वो पहले वैष्णो माता भी जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे वैष्णो माता के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है, वो भी तकरीबन 12:15 के बजे वहां पे पहुंचेंगे इस होटल में जहां पे ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, तो वो भी वहां पे अपना संबोधन देंगे। और आज बड़ा हेक्टिक डे रहने वाला है, क्योंकि जितेंद्र सिंह और उसके बाद जेपी नड्डा के स्पीच इम्पोर्टेंट रहेंगे मेंबर्स को, जो असेंबली मेंबर्स। कल भी मैंने जो फर्स्ट टाइम असेंबली मेंबर्स हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उनको बड़ा ही अच्छा अनुभव मिल रहा है, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि जो पार्टी की लीडरशिप है वो उनको पूरी तरह से समझा रहे हैं कि जो पूरा सेशन है उसमें किस तरह से असेंबली मेंबरान को मुद्दे उठाएंगे। देखिए, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। पहला अगर हम देखें तो सज्जाद लोन जैसी लोग मेंबरान हैं, उन्होंने कहा है कि वो दोबारा से जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन ऑफ 370 स्पेशल स्टेटस के लिए वो रेजोल्यूशन लाएंगे। इसी भी शराबबंदी पर भी कई रेजोल्यूशन आ रहे हैं, इसी भी कई और इश्यूज भी आ रहे हैं जिस पर बीजेपी जो है वो लामबंद है। और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने विधायकों को उन्होंने समझाया कि जब भी अगर कोई 370 के बारे में कोई रेजोल्यूशन आता है तो वो किस तरह से उसमें घेरने की कोशिश करेंगे। बाकी जो सेंसिटिव मामले हैं उस पर भी। और दूसरा जो बड़ा समीर, बीजेपी की तरफ से भी किसी मुद्दे को लाने की बिल की शक्ल में तैयारी है? देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुटी है, और बीजेपी ये कह रही है कि वो मुद्दे उठाएंगे कि यहाँ बेरोजगारी है। पिछले 4-4.5 महीने में उमर सरकार कोई ज्यादा काम नहीं कर पा रही। इन मुद्दों को वो बड़े पैमाने पर उठाएगी। और जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद, आतंकवाद और जो सेपरेटिज्म है, अगर कोई भी ऐसा बिल उसके फेवर में आता है जो एंटी नेशनल एलिमेंट इसको प्रोत्साहन देता है या एनकरेजमेंट करता है, तो वो उसके खिलाफ पूरा लामबंद होंगे। और वो ये कह रहे हैं कि वो किसी भी ऐसी रेजोल्यूशन के खिलाफ
सड़क पे ही नहीं विधानसभा के अंदर भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ी एग्रेसिव पोस्चर में है। लेकिन पार्टी के विधायक ये भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट का इशू है, इन्वेस्टमेंट का इशू है, बिजली, पानी, सड़क, ऐसे इश्यूज को भी वो उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार पर दबाव बनाने की, कि जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को वो पूरा करे, चाहे डिलीवरी को परमानेंट करने का है, इसी तरह से जो एसपीओज को उनकी मंथली सैलरी बढ़ाने का है, इसी तरह से फ्री सिलेंडर देने का, फ्री पावर देने का, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पैकेज देने का। तो ऐसे इश्यूज भी उठाएंगे। लेकिन जो बड़े सेंसिटिव इश्यूज जैसे शराबबंदी पर जो बीजेपी अभी तक अपनी पते उन्होंने नहीं खोले हैं, लेकिन जो निकल के आ रहा है कि वो शराबबंदी, अगर कोई रेजोल्यूशन लाता है कि शराबबंदी पर बैन लगनी चाहिए तो बीजेपी उसकी मुखालफत कर सकती है, ऐसा इंडिकेशन पार्टी की तरफ से आ रहा है। क्योंकि पार्टी की लीडरशिप मानती है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो इस संदर्भ में अगर शराबबंदी हुई तो टूरिज्म पर बड़ा उसका इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अब वो पार्टी इस विधानसभा में उस बिल के बारे में क्या कहती है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन जो सेशन हुआ है, देखिए आज ये 2 दिन का है। कल संडे को 2 पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है अलायंस पार्टीज हैं, लेकिन अलग अलग वो अपनी सीएलपी, अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग उन्होंने बुलाई है 2 बजे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सबीर हमें बता रहे थे कि किस तरह से लगभग तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, चूंकि जो जम्मू कश्मीर का जो बजट सेशन शुरू होने वाला है 3 मार्च से, उसमें हर पार्टी अपना लाहे अमल तैयार करेगी। और दिल्ली में अमीर खुसरो की याद में मुनक़िदा आलमी सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो का आगाज हो गया है। इस मेले का इफ्तिताह वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। ये मेला 28 फरवरी से 2 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आलमी सतह के सूफी फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ये फेस्टिवल अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुसूसी तौर पर खिताब भी किया। इन्होंने अमीर खुसरो की खिदमात को सराहा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अमीर खुसरो की मुल्क के तई खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम बिरादरी को माह रमज़ान यानी रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी पेश की। रमज़ान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक है। सुंदर नर्सरी को सजाने संवारने में उनका जो योगदान है वो लाखों कला प्रेमियों के लिए वरदान बन गया। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहाने खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही बरस सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर हाट में सोन मेरास फेस्टिवल के दौरान श्रीनगर की सकाफती विरासत को जदीद तरक्की की बुनियाद करार दिया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि श्रीनगर सदियों से फ़न और सकाफत का मरकज़ रहा है, जहां दस्तकारों, मुसन्निफ़ीन और मौसीकारों ने शहर की पहचान को जिला बख्शी है। इन्होंने श्रीनगर को यूनेस्को के तख्लीकी शहर और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के एजाज़ात मिलने को एक बड़ी कामयाबी करार दिया और कहा कि शहर की सकाफती विरासत को बहाल करके इसकी इक़्तिसादी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। यहाँ के जिला प्रशासन को, IGNCA को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और उन कलाकारों को जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, मेहनत से प्रयत्न करके ये जो 25 से 28 तक का ये
आयोजन किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। ये सच है कि प्रकृति के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। मौसम ने आपकी मेहनत पर थोड़ा पानी जरूर फेरा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका संदेश पूरे श्रीनगर में, पूरे जम्मू कश्मीर में गया है। मैं जोर देकर ये बात कहना चाहूँगा कि श्रीनगर शहर को जम्मू कश्मीर का कल्चरल नर्व सेंटर बनाया जाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत ही श्रीनगर की धड़कन है। मैं समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से और कलाकारों से निवेदन करूंगा, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ लोगों को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी हमें निरंतर आगाह करना होगा। उन्हें संरक्षण के अभियान से हमें और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। हिमाचल सरकार के मंदिरों से पैसे मांगने का विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। कहा, कांग्रेस की कुदृष्टि हमेशा मंदिरों पर रही। कांग्रेस ने हमेशा मंदिरों का दोहन किया। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में टेका माथा, मां का लिया आशीर्वाद। बोले, मंदिरों को पैसा धार्मिक कामों के लिए है, न कि सरकार की योजनाओं के लिए। सुख आश्रय योजना को लेकर बोली प्रतिभा सिंह। सुख आश्रय योजना अनाथ बच्चों के लिए बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर इस बात को रखा। प्रदेश की नई कार्यकारिणी को लेकर प्रतिभा सिंह का बयान। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का नई कार्यकारिणी गठित करने में अहम रोल। जल्द नई कार्यकारिणी की होगी घोषणा। कुल्लू में पहनाला की ऊंची पहाड़ियों में फटा बादल। बादल फटने से तबाही, बाढ़ के मलबे में दिख रहे दर्जनों वाहन। कटरा के मघल इलाके में भूस्खलन से कटरा जम्मू नेशनल हाईवे बंद। यातायात बहाल करने के लिए सड़क। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बर्फबारी और बारिश के सबब शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। बिहाड़, टीटू, रामसू और शेरबीबी इलाके में ट्रैफिक को बहाल करने के लिए काम जारी है। हुक्काम ने लोगों से मौसम साफ होने तक कौमी शाहराह पर सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान है, जिससे कौमी शाहराह की हालत मजीद अबतर हो सकती है। ख्याल रहे कि बर्फबारी और बारिश के सबब कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने, जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए, जिसकी वजह से शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। बहुत खराब है, तो इसकी वजह से हम लोगों को कहेंगे कि जितना हो सके अपने घरों में सेफ रहें। बहुत जिसको इमरजेंसी वही निकले। हमें जो है डेथ हो गई, हम उसके पे जा रहे हैं, इसकी वजह से हम निकले हैं। हाँ, तकरीबन ये जो रामबन का एरिया है, इसमें बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बनाल तक हालात तकरीबन ठीक नहीं है। तो लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि जो है जितना हो सके यहाँ ट्रैवल ना करें। काफ़ी बारिश हुई है और अभी का अगर मैं आपको हाईवे का स्टेटस बताऊँ तो बनिहाल से लेकर मोटा मोटा शेरबीबी इवन किश्तवाड़ी पत्थर तक हमारा बर्फबारी चल रहा है। उसके अलावा नवयुग से लेकर जो हमारा बाकी स्ट्रेच बचा है, वहाँ भारी बारिश हो रही है, कहीं लाइट हो रही है। हमें इस समय ढलवास के मुकाम पर मड स्लाइड, ढलवास और कुनफुट टनल के बीच में कई जगह पर शूटिंग स्टोन और छोटे छोटे स्लाइड, जैसपुर बीच के पास शूटिंग स्टोन, मेहाड़ जहाँ हम खड़े हैं आप देख रही है पीछे मेहाड़ स्लाइड का काफ़ी बड़ा जो मड स्लाइड आया हुआ है 2-3 जगह पर, तो कई जगह पर उसने रोड को भी नुकसान पहुँचाया है। उसके साथ साथ हम आगे जाएंगे, हमें टीटू के पास, सीताराम पस्सी के पास, बैटरी चश्मा के पास, पंथाल टनल के दोनों साइड में मोरोग पस्सी सिंगल है और गांगरू हिंगनी में भी स्लाइड आया हुआ है। और थोड़ा सा हमें पंथाल के मुकाम पर और दोनों साइड शूटिंग स्टोन है, वहाँ पर हमें खतरा है। टी वे भी इस समय बंद है, लेकिन हमारा वहाँ पर काम चल रहा है। BRO की मैनेज मशीनरी ऑन जॉब है। जैसे मौसम होगा फ़ौरन हम उसको जेटी को खोल देंगे जाकर। हम पूरे अलर्ट हैं और वहाँ पर मशीन लगातार चल रही है। थोड़ा स्लिपरी कंडीशन है वहाँ पर।
और आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बर्फबारी और तोदे गिरने से हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। इस दौरान जहां दरमानदा मुसाफिर कई घंटों तक हाईवे पर फंसे रहे, वहीं सयाहों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया और कहा कि वादी कश्मीर जन्नत है, जन्नत की जैसे है और यहाँ सयाहों को आना चाहिए और लुत्फानंदोज होना चाहिए। इस बीच कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। मनाने के लिए कश्मीर आया। अरे वाह, क्या बात है, 25वीं सालगिरह आप लोगों की मुबारकबाद। 24 फरवरी की थी। हम लोग 3-4 दिन से यहाँ हैं, वैष्णो देवी माता का दर्शन किए हैं तो अभी अमृतसर जाने वाले हैं। पहले ये बताइए कि 25 साल आप दोनों की शादी को हो गए, तो कैसी है आपकी शादी, अभी तक कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कश्मीर आए आप तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। जन्नत में आ गए जैसा लग रहा है। अभी बर्फबारी भी हुई यहाँ पे? हाँ, 3 दिन से स्नोफॉल हो रहा है, बहुत आनंद ले रहे हैं हम लोग इसका। बहुत आनंद ले रहे हैं, जबरदस्त। अभी कुछ देर अभी फंसे हुए यहाँ पे, उसका क्या है? अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। उसका भी अलग आनंद है। वाह, क्या बात है, बर्फ के नजारे लुत्फ अंदोज हुए आप? बहुत लुत्फ उठाया। ये 25वीं सालगिरह जो है अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे थे गुजरात का कपल, सब यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं इनकी सालगिरह के मौके पे। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी है, इनसे बात करेंगे क्योंकि काफी देर से ये जो लोग हैं ये हाईवे पे अभी स्टक हैं। आप अपना नाम बताइए। ऐश्वर्या नाम है। कहाँ से आप? मुंबई से। मुंबई से, तो मुंबई मेरी जान। अच्छा, कश्मीर भी मेरी जान। कश्मीर भी मेरी जान। अच्छा, ये बताइए यहाँ आके कैसा लगा? जान क्या बोल रहे हैं? यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम तो काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, खास करके वैष्णो देवी करना था हमें और खास करके ऊपर से स्नोफॉल भी देखना था। वो हमारी इच्छा पूरी हो गई। इच्छा पूरी हो गई? इतनी हो गई कि अभी हम अटक गए हैं यहीं पे। अच्छा, अटक गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकल जाएंगे आप। कुछ देर का सफर है और इसके बाद जो है गाड़ियां रवाना होंगी। अभी कैसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप काजीकुंड हाईवे पे हैं अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है, रुकने का भी अलग ही मजा है। जब चलेंगे एडवेंचरस है एडवेंचरस। और कश्मीर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीर के लिए हेवन। पहले बर्फ नहीं हुई है हमारे कश्मीर के अंदर, अभी हुई है, टूरिज्म आ रहे हैं जी, तो उसमें तो अच्छी अभी बात कितनी है। देर से फंसे हैं आप यहाँ? हम 4-5 घंटे से यहाँ पे फंसे तो हुए क्या हैं। बोल रहे हैं? हम यही बोल रहे हैं कि बीच में जो पैसेंजर है उनकी किसी की ट्रेन है, किसी की एयरपोर्ट की टिकट ली हुई है तो वो मिस हो जाएगी अगर ये ऐसे रोड बंद रहेगा। तो प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमारी मतलब कि कुछ हेल्प करें, इस रोड को खोले और ये अपने अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आप अपना नाम बताइए। शौकत अली। शौकत, कहाँ जाना है आपको आगे? मुझे कटरा जाना है। कटरा जाना है। तो कितनी देर से फंसे हैं आप यहाँ पे? 6-7 घंटे हो गए। 6-7। तो क्या बोल रहे हैं आगे जाने का? अभी बोल रहे हैं रास्ता बंद है अभी। अच्छा जी, अभी गए थे आगे, उन्होंने वापस भेज दिया ट्रैफिक वालों ने। और जिला कुलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी हो रही है। इस दौरान जिले के पहाड़ी सब डिवीजन नूराबाद में कई फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। डीके मार्ग, बाडी जालन, दमहाल, हाजीपुरा, सियाहती मकाम अहरबल, मनजगाम में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और बारिशें भी हो रही हैं। इस बीच जिला इंतजामिया कुलगाम और कुलगाम पुलिस ने कई कंट्रोल रूम कायम किए हैं और लोगों से अपील की है कि वो मुश्किलात के दौरान राबता कायम कर सकते हैं, जबकि सड़कों पर बर्फ हटाने का काम दौरान शब ही शुरू किया गया। जिला अनंतनाग में भी भारी और औसत दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ी सब डिवीजन और सियाहती मकाम पहलगाम, डोरू और कोकरनाग के अलावा शांगस में भी भारी बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने पहले ही अफसरान को हिदायत दी है कि वो सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू करें, जबकि इंतजामिया और पुलिस ने कई कंट्रोल रूम भी कायम किए हैं। और मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताएं कि आप इस वक्त श्रीनगर में हैं, लेकिन मौसमी हालात इस वक्त कैसे हैं और खास तौर से कई अहम शाहराहों के बंद होने की खबरें आ रही हैं, इस बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने देखा कि नॉर्थ कश्मीर या फिर साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर दरमियाना से भारी दर्जे की जो बर्फबारी है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस सिलसिले में अगर श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में भी अच्छी खासी बारिशें जो है वो हुई है। और आज दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो महकमा मौसमियात का कहना है कि कहीं किसी वक्त जो है सूरज चमकने का इम्कान भी है, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है बारिशें ही होंगी। और इन बारिशों के नतीजे में अगर देखा जाए जो ड्राई स्पेल था तो उसमें भी
नुमाया फर्क आ गया है। जो खुश्क साली का मौसम था तो उसमें भी वाज़ेह फर्क आ गया है। और दरियाओं या फिर नदी नालों की अगर हम बात करेंगे तो जो सतह आब कम हुई थी, यानी कि वाटर लेवल जो रिसीड हुई थी, तो उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे दरियाई झेलम का ये नज़ारा है श्रीनगर में। और आप देख सकते हैं कि कुछ दिन कबल जो दरियाई झेलम के किनारे थे वो खुश्क नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त बिल्कुल पानी से सैराब हो चुका है और वाटर लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अप हो रही है। यानी कि अब जिस तरह की नॉर्मल वाटर लेवल हुआ करती थी मार्च या फिर अप्रैल महीने की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर उसी तरह का अभी जो है मंजर दिख रहा है। और ये एक खुशाइंद बात मानी जा रही है। अगर आने वाले ज़रूरी मौसम या फिर जो बागबानी के शोबों की अगर हम बात करेंगे, जो पैदावार वगैरह जो क्रॉप कल्टिवेशन होगी, तो उस सिलसिले में ये काफ़ी खुशाइंद बात मानी जाती है। और आज दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो महकमे मौसमियात का कहना है कि 3 मार्च तक इसी तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा। और 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक वेदर जो है आमतौर पर खुश्क रहेगा, लेकिन 3 मार्च तक बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है और मैदानी इलाकों में अगर कभी कभी धूप भी खिलेगी, लेकिन स्कैटर्ड जो रेनफॉल है उसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो सर्दी की शिद्दत की अगर हम बात करेंगे तो सर्दी की लहर भी इस दौरान जो है उसका सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। और आपने देखा कि जो आज स्कूल खुलने वाले थे, 1 मार्च है आज, तो इस सिलसिले में जो वजारत तालीम है उन्होंने एक फैसला लिया कि अब जो है स्कूल 8 मार्च को खुलेंगे, यानी कि 7 मार्च तक जो सरमाई तातीलात है उसमें तौसी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है राहत दी जाए। जिस तरह से शहराओं के बंद होने की बात है तो उस सिलसिले में मुसाफिर जो है वो दरमांदा पड़े हुए हैं। और जो इंतजामिया है, इंतजामिया की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो शहरा है, जैसे जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा है या फिर मुगल रोड है या सिंथन किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है या फिर कारगिल का रोड है, तो उसमें जो है स्नोफॉल जो हुई है उसको बर्फ हटाने का काम जो है वो शुद्धमत से जारी है। और ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द इन शहराओं को बहाल कर दिया जाए। और ऐसे में जिस तरह से हेल्पलाइंस का क़याम भी अमल में लाया गया है और हर जिले में जो पुलिस या फिर जो सिविल इंतजामिया है उन्होंने हेल्पलाइंस कायम की है। और अगर लोगों को किसी तरह की मुश्किलात होती है तो वो उन हेल्पलाइंस पर राबिता कायम कर सकते हैं। तो मजमूई तौर पर लोग जो है इस तरह के मौसम का खैर मकदम करते हैं और खुशाइंद ये तस्वुर पहले एक तस्वुर किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि अब जो ज़राई सरगर्मियां होने वाली है, बागबानी की सरगर्मियां होने वाली है, तो उसमें इस तरह का मौसम जो है काफ़ी खुशाइंद जो है तस्वुर किया जाता है। और इस सिलसिले में महकमा एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो जो एडवाइजरीज उन्होंने पहले दी थी, जो ड्राई वेदर स्पेल चल रहा था, तो यकीनी तौर पर उसमें भी अब तब्दीली आई है। और महकमे जो ज़राअत है तो उनकी तरफ से किसानों को, बागबानों को ये एडवाइजरी दी गई है कि वो किस तरह से दवा पाशी अब कर सकते हैं और किस तरह से जो ज़मीन की नमी है वो बरकरार रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं मौसम भी है अच्छा है, खुशाइंद है। हालांकि सर्दी का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ता है और इस तरह के मौसम का काफ़ी इंतज़ार था यहाँ के लोगों को, क्योंकि बर्फबारी हुई है बालाई इलाकों में और मैदानी इलाकों में ख़ास तौर पर बारिशें हुई है, जिससे न सिर्फ नदी नालों में वाटर लेवल इंक्रीज हुई है बल्कि जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, यानी कि ज़ैर ज़मीन जो आब होता है, पानी होता है, तो उसमें भी नुमाया इजाफा हुआ है। बिल्कुल मुदस्सिर, जाहिर है कि इसमें मैं ये जानना चाहूँगा मुदस्सिर कि हर साल तकरीबन ऐसे हालात बनते हैं और चूँकि जब चिल्ला कलां चल रहा था तब उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी या बारिश नहीं हो पाई। ऐसे में इस बात का जो IMD ने बताया था, मौसम विभाग ने, कि बाद के दिनों में ऐसे हालात बनेंगे कि जब बर्फबारी शदीद हो सकती है। तो क्या आप क्या देख पा रहे हैं, जो इंतज़ामिया की तैयारी है वो कैसी है? क्या इंतज़ामिया ख़ुद को इसके लिए फिट पा रहा है? क्या लोगों का इंतज़ामिया के एक्शन पर यकीन है और लोग इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? देखिए, इंतजामिया से पहले अगर हम वेदर एक्सपर्ट्स या फिर जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करेंगे तो लगातार एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की तरफ से वार्न किया जाता है लोगों को कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है, चाहे डिफॉरेस्टेशन की हम बात करेंगे या फिर माहौलियाती आलूदगी की हम बात करेंगे, तो उसकी वजह से इस तरह के मौसमी हालात जो है वो बने हुए हैं। क्योंकि हमने देखा है माजी में जिस तरह से चिल्ला कलां में शदीद बर्फबारी होती थी और वो बर्फबारी ख़ास माने रखती थी अगर कश्मीर की हम बात करेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर वही बर्फ जो थी
वो फिर पानी की सूरत में मौसमी गर्मा में बहारों में पिघल कर नीचे आती थी और पूरी वादी जो है उसे सैराब होती थी। न सिर्फ वादी बल्कि जो वाटर कनेक्टिविटी जो बाकी इलाकों को है, जिस तरह से जहलम की अगर हम बात करेंगे तो बाकी ममालिक या फिर बाकी रियासतों को भी वो सैराब करता है। तो इस हवाले से काफी अहम मानी जाती थी चिल्हे कलान की बर्फबारी। लेकिन अब माजी में भी देखा गया, कुछ चंद सालों से हम देख रहे हैं कि जो चिल्हे कलान है, जो कि हार्शेस्ट विंटर पीरियड हुआ करता है कश्मीर में, वो आम तौर पर मजमूई तौर पर ड्राई निकलता है और जिसकी वजह से लोगों को फिर आइंदा दिनों में यानी कि मौसमी गर्मा के दिनों में ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी या इरिगेशन फैसिलिटीज के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तमाम जानकारी के लिए। अब जिस तरह से हालात बन रहे हैं, ऐसे में देखना अहम होगा कि इंतजामिया कितना खुद को इस बारे में तैयार पा रही है, लोगों की जो मुश्किलात पड़ रही है उसमें किस तरह से इंतजामिया आसानी फराहम कर सकती है।